तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के और लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने शरीर के हार्डवेयर और दिमाग के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? अक्सर हमें सब कुछ बहुत भारी भारी सा लगता है, जैसे दिमाग में कोई एनर्जी ही नहीं बची हो। सोचने बैठो तो लगता है दुनिया पलट देंगे, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो बस एक अजीब सी सुस्ती घेर लेती है। इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आज हम इस माइंड बॉडी रीसेट को अच्छे से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि आज के समय में इंसान मानसिक रूप से इतना थका हुआ और फिजिकली इतना ड्रेन क्यों फील करता है, वो भी तब जब उसे कोई बीमारी ना हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की एक स्टडी बताती है कि दुनिया के 30% लोग इस अजीब सी स्थिति का सामना कर रहे हैं। दिमाग चलता तो है पर वो शार्पनेस नहीं है। फोकस करने की लाख कोशिश कर लो पर फोकस बनता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई भारी सा पत्थर रखा हो। इंटरनेट की दुनिया में इसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस पहले पॉइंट यानी अदृश्य मानसिक बोझ को समझने से। फिर जानेंगे कि दिमाग की पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे सच्ची शारीरिक ताकत हासिल करने की, और वो भी बिना कोई भारी वजन उठाए। और आखिर में हम शरीर के अल्टीमेट रिकवरी इंजन को डिकोड करेंगे। मतलब ये माइंड और बॉडी का A to Z ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सेक्शन 1, द इनविजिबल मेंटल लोड यानी अदृश्य मानसिक बोझ। देखिए, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रेन फॉग या मानसिक सुस्ती है ना, ये किसी इंसान की व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये कोई आलस या चरित्र की खामी नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम का ओवरलोड है। हमारे शरीर और दिमाग कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे रिएक्ट करते हैं जो हमें सुस्त बना देते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास के एक पन्ने को पलटते हैं। साल 1916, वर्ल्ड वॉर 1 का समय। हैरी फायर नाम का एक सैनिक बिल्कुल सामने से दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहा था। पीछे से उसके सीनियर ऑफिसर्स लगातार चिल्ला रहे थे कि आगे बढ़ो, हमला करो, लेकिन हैरी अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। नतीजा, उसे कायरता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 306 दूसरे सैनिकों के साथ मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन क्या हैरी सच में कायर था? बिल्कुल नहीं। असल में जब खतरा हमारी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हमारा दिमाग जान बचाने के लिए खुद ब खुद एक फ्रीज रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। इसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को विज्ञान की भाषा में एलोस्टैटिक ओवरलोड कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई इंसान लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो दिमाग का जो सर्वाइवल अलार्म है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर हावी हो जाता है। ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें फोकस करने और सही फैसले लेने में मदद करता है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, वहां से पावर सप्लाई कट हो जाती है और इसी वजह से भयानक मानसिक सुस्ती और डिमोटिवेशन फील होता है। यही ब्रेन फॉग का असली साइंटिफिक कारण है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है। अब जैसे किसी कंप्यूटर का 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर अचानक से जादुई तरीके से 10 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर तो नहीं चल सकता ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग की भी एनर्जी और प्रोसेसिंग की एक बहुत ही सख्त लिमिट होती है। जब आप इस पर लिमिट से ज्यादा मेंटल प्रेशर डालते हैं तो पूरा सिस्टम एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह बस हैंग होने लगता है। तो यहाँ एक बेहद जरूरी पॉइंट ये है कि दिमाग हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है ना हैरानी की बात? और सर्वाइवल के लिए दिमाग का पहला उसूल है एनर्जी बचाना। तो जब इसे लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और एनर्जी फालतू में वेस्ट हो रही है तो ये तुरंत सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है ताकि बची हुई ऊर्जा को बचाया जा सके। अब देखिए, जानवरों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स हम इंसानों से बहुत अलग होता है। एक हिरन चीते से बच निकलने के बाद उस खतरे को भूल जाता है, लेकिन हम इंसान, हम तो ख्याली पुलाव पकाकर यानी काल्पनिक खतरों के बारे में बार बार सोचकर ही परेशान रहते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना, एग्जाम्स का स्ट्रेस, करियर का जबरदस्त प्रेशर और ये सस्ते डोपामीन का लूप, ये सब वो मॉडर्न खतरे हैं जो हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला को कभी शांत ही नहीं होने देते। और ये लगातार बचते हुए खतरे ही हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को खा रहे हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अनलॉकिंग द ब्रेन्स पोटेंशियल, दिमाग की क्षमता को अनलॉक करना। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। हमें उस मेंटल लैग को हटाकर दिमाग की फुल प्रोसेसिंग पावर को वापस लाना है। तो आइए देखते हैं कि साइंस हमें इस सिस्टम को रीबूट करने के लिए कौन से पक्के और प्रूवन तरीके बताता है। इस ताले को खोलने की पहली चाबी है एक अनुशासित और स्ट्रक्चर्ड रूटीन।
जब उठने का समय फिक्स होता है, काम करने के घंटे तय होते हैं और दिन भर के गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं ना, तो इसका सीधा और पॉजिटिव असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। साइंस के मुताबिक सिर्फ अपनी डेली लाइफ में एक स्ट्रक्चर लाने से ही स्ट्रेस हार्मोन्स काफी कम हो जाते हैं और केवल ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल ही 50% तक ब्रेन फॉग को छूमंतर कर सकता है। दूसरी चाबी छिपी है एक बहुत ही खास प्रोटीन में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने दिमाग के न्यूरॉन्स पर BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम की प्रोटीन का असर देखा। और सच मानिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह दिमाग के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी सूखे हुए पौधे के लिए पानी। यह हमारे हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स और उनकी नई शाखाओं को उगाने का काम करता है, जिससे खोई हुई मेमोरी और फोकस वापस पटरी पर आ जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मिरेकल प्रोटीन को पाने के लिए आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है। बस 20 मिनट की एरोबिक मूवमेंट जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या रस्सी कूदना इस प्रोटीन को रिलीज करने के लिए काफी है। होता यह है कि जब हार्ट रेट बढ़ता है तो शरीर से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बाहर फ्लश आउट हो जाता है और BDNF सीधा दिमाग में पहुंच जाता है। इसीलिए तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें गजब की मेंटल क्लैरिटी फील होती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मास्टरिंग ट्रू फिजिकल स्ट्रेंथ, सच्ची शारीरिक ताकत हासिल करना। अब जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है तो बारी है हार्डवेयर को मजबूत करने की। अक्सर लोगों को लगता है कि भारी भरकम वजन उठाने से ही अच्छी बॉडी बनती है, लेकिन सच तो ये है कि अपने खुद के शरीर का वजन इस्तेमाल करके यानी कैलिस्थेनिक्स के जरिए आप एक बहुत ही ताकतवर, एथलेटिक और लीन फिजिक बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा खेल प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत पर टिका है। शरीर को लगातार नई और मुश्किल चुनौतियां देना ही ग्रोथ का नियम है। इसमें आप एक नॉर्मल पुशअप से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन पुशअप, आर्चर पुशअप और फिर एक हाथ के पुशअप तक का सफर तय करते हैं। इसे ही डीप कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। यहां सिर्फ रैप्स की गिनती नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि हर एक मूवमेंट पर परफेक्ट कंट्रोल हासिल किया जाता है। सेक्शन 4, बिल्डिंग मसल्स विदाउट वेट्स, बिना वजन उठाए मांसपेशियां बनाना। चलिए इस हिस्से में हम बारीकी से समझते हैं कि बिना किसी भारी जिम इक्विपमेंट के केवल अपने शरीर के भार से मजबूत मसल्स कैसे बनाए जाते हैं। यहां सारा साइंस मसल टेंशन यानी मांसपेशियों पर पड़ने वाले दबाव का है। जब मांसपेशियों पर लगातार एक कंट्रोल्ड प्रेशर पड़ता है तभी वो टूटती हैं और रिकवरी के टाइम पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत होकर जुड़ती हैं। अगर आप आर्म ट्रेनिंग और डीप कैलिस्थेनिक्स को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। अक्सर लोग जिम में ईगो में आकर बहुत तेजी से पुशअप्स मारते हैं, जिसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन कैलिस्थेनिक्स में इसमें हर मूवमेंट एकदम स्लो होता है, जैसे 4 सेकंड तक धीरे धीरे नीचे जाना और फिर 1 सेकंड होल्ड करना। ये तकनीक टाइम अंडर टेंशन को इतना बढ़ा देती है कि एक साधारण सी एक्सरसाइज भी आपके शरीर के लिए एक भयंकर चुनौती बन जाती है। एक बेहतरीन और मस्कुलर शरीर बनाने के लिए ये 5 बुनियादी एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा असरदार हैं। चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए एकदम धीमी गति वाले पुशअप्स, लैट्स और बाइसेप्स के लिए फुल रेंज पुलअप्स, अपर बॉडी के मास के लिए डिप्स, पैरों की मजबूती और हार्मोनल बैलेंस के लिए एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स और अंत में पूरे शरीर की स्टेबिलिटी के लिए प्लैंक्स। ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन बिना किसी महंगी जिम मेंबरशिप के आपको एक कमाल की एथलेटिक फिजिक दे सकता है। और हाँ, इसमें आगे बढ़ने का एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता भी है। पहले 1 से 4 हफ्ते आपको सिर्फ और सिर्फ सही फॉर्म सीखने पर फोकस करना चाहिए, जैसे नी पुशअप्स या नेगेटिव पुलअप्स। फिर 5वें से 8वें हफ्ते तक असली ताकत बनाने पर काम होता है, जैसे डायमंड पुशअप्स। और फाइनली 3रे महीने के बाद आप एडवांस स्किल्स जैसे पिस्टल स्क्वाट्स या आचो पुशअप्स करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। मजबूत बेस बनाने का ये सबसे सेफ तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द अल्टीमेट रिकवरी इंजन, रिकवरी का सबसे पावरफुल टूल। हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, चाहे मेंटल थकान मिटानी हो या वर्कआउट से टूटी हुई मसल्स को रिपेयर करना हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका रिकवरी सिस्टम एकदम टॉप क्लास काम कर रहा हो। और वो रिकवरी इंजन क्या है? हमारी नींद। बिना अच्छी नींद के ना तो मसल्स बन सकती हैं और ना ही दिमाग का वो फॉग क्लियर हो सकता है। अब इस जानकारी पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक बेहद दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट है। गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स सच में 25% तक सिकुड़ जाते हैं, है ना अजीब? पर ऐसा इसलिए होता है ताकि दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो एक तरह का ब्रेन का क्लीनिंग नेटवर्क है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को तेज बहाव के साथ अंदर भेज सके।
ये बहाव दिन भर के उस सारे टॉक्सिक कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है जो हमारे फोकस को धीमा कर रहा था। लेकिन इस शानदार सफाई व्यवस्था को ऑन करने की एक छोटी सी शर्त है। सोने से ठीक 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होना चाहिए। फोन या लैपटॉप से निकलने वाली वो आर्टिफिशियल लाइट दिमाग को ये भ्रम देती है कि अभी तो दिन है, और इसकी वजह से वो ज़रूरी क्लीनिंग साइकिल कभी ठीक से शुरू ही नहीं हो पाता। एक सॉलिड रिकवरी के लिए ये 45 मिनट का नो स्क्रीन रूल आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में इस बहुत ही गहरी बात पर गौर कीजिएगा, हमारा अपना शरीर ही दुनिया का सबसे बेहतरीन जिम है। जब कोई इंसान अपने खुद के शरीर के वजन और अपनी मानसिक सीमाओं पर जीत हासिल कर लेता है ना, तो सारे बहाने अपने आप अनुशासन में बदल जाते हैं। मानसिक क्लैरिटी और शारीरिक ताकत का ये जो सफ़र है, ये कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से शुरू होता है। तो सवाल ये है, क्या हम आज से ही अपने माइंड और बॉडी के इस सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने की जिम्मेदारी लेने के लिए